हाय, वेलकम है आपका हाउ टू रिलैक्स हिंदी में। एक्सलेंस, होप एंड हैप्पीनेस। हम क्यों नाकामयाब हो जाते हैं? क्यों पै दर पै मायूसी हमारे साथ ट्रैवल करती रहती है? आज अगर आपने इस वीडियो के अंदर बताए गए पॉइंट्स के ऊपर गौर कर लिया तो मैं यकीन से कह सकता हूँ आप कभी भी नाउम्मीद नहीं होंगे। आज आपको सही जीने का मतलब पता चल जाएगा और हर मैदान में कामयाबी का राज आपके ऊपर अफ़ना होने वाला है। आपको समझना होगा और जिन पॉइंट्स का हम जिक्र करेंगे उन पर गौर करना होगा। होप, उम्मीद, ये क्या है और हमारी ज़िंदगियों में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? यहाँ से समझिए, अगर एक किसान, दहकान किसान अगर ये उम्मीद छोड़ दे कि मुझे इस ज़मीन के ऊपर जो मैंने बीज बोया है इससे एक अच्छी फसल मिलेगी, अगर वो नाउम्मीद हो जाए तो यकीन करें वो कभी भी ज़मीन पर बीज नहीं बोएगा। उसको एक उम्मीद होती है कि मैं ये फसल लगा रहा हूँ और मुझे डेफिनेटली इसमें से अनाज मिलेगा या जो भी मेरा मकसद है वो हासिल होगा। अगर एक बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाने से पहले उम्मीद ही छोड़ दे तो क्या वो बिजनेस कामयाब हो सकता है? नहीं हो सकता। हैप्पीनेस और एक्सीलेंस इसी से जुड़ी हुई है। सबसे पहली चीज है होप, उम्मीद, अपने ऊपर यकीन, अपने इरादे पे यकीन। आपका जो जहन के अंदर, माइंड के अंदर जो आपने एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है या आप कुछ भी कर रहे हैं, ये होप जो है, ये उम्मीद जो है, ये सबसे पहली ताकत है। और फिर आ जाती है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, कामयाबी को हैप्पीनेस नहीं कहा जाता। सिर्फ हैप्पीनेस वो होती है, वो फीलिंग होती है कि जब आप कहीं पर भी, किसी भी माहौल, किसी भी हालात से जूझ रहे हैं, खुशी सिर्फ चेहरे के ऊपर दांत खिला देने का नाम नहीं। खुशी ये भी होती है कि किसी वक्त गम मिला आपको तो आपने उसके अंदर भी अपनी हंसी का इजहार किया कि अच्छा ये गम मिल गया है मुझे, लेकिन चले उस क्रिएटर ने हमें इस काबिल तो समझा। फौरन जब क्रिएटर से आपकी मोहब्बत, ईश्वर से मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत आप पर गालिब आती है तो वो खुशी बन जाती है आपके ऊपर। और मिसाल मिलती है हमें अंबिया के वाक़यात से कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म पर कीड़े पड़ गए हैं, लेकिन आप शुक्र अदा करते हैं अपने मालिक का। और ज़मीन पर अगर जिस्म से कीड़ा गिरता है तो उसको उठाकर फिर जिस्म के ऊपर लगाते हैं कि नहीं, ये मेरे रब की तरफ से। तो हैप्पीनेस महसूस करने वाली चीज़ है। लोगों के पास लाखों करोड़ों रुपए होते हैं लेकिन हैप्पीनेस नहीं होती, क्योंकि आप इन सब चीज़ों को कामयाबी समझ बैठे हैं। और असल कामयाबी वो है कि जिसमें आपका मन राजी होता है, आपके दिल की सेटिस्फेक्शन होती है, माइंड की सेटिस्फेक्शन होती है, और उसका ताल्लुक जब बनता है उसके बाद आप हैप्पी होते हैं। कामयाबी, जब आप अपनी नाकामियों पर नाउम्मीद नहीं होंगे और नाकामियों को खुशी से कबूल करेंगे तो फिर ये एक्सीलेंस मिलती है। एक आदमी मोटिवेट होना ही नहीं चाहता, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं, एक उम्मीद दे रहा हूं। मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एक उम्मीद देता है,
लेकिन जिस दिल के अंदर उम्मीद खत्म हो जाए, जो अपने रब के ऊपर भरोसा ही छोड़ दे, तो कैसे उसे कामयाबी मिल सकती है? अगर आज आप यहां पर बैठ गए हैं और आपने, वो मशहूर है जी, महमूद गजनवी ने 17 हमले किए, वो ना उम्मीद ना हुआ। इसी तरह जब जंग आज़ादी शुरू हुई हिंदुस्तान पाकिस्तान की 1857 से, उसके बाद जो उनके अंदर उम्मीद जागी कि हाँ, हम अपने लिए मुल्क हासिल कर सकते हैं, हम हिंदुस्तान को आज़ादी दिलवा सकते हैं, तो फिर उसके नतीजे के अंदर कुछ भगत सिंह जैसे लोग सामने आए, कुछ और फतूहात सामने आई, टीपू सुल्तान जैसे लोग हमारे सामने आते हैं और ये दिखाते हैं कि हालात कैसे भी हो जाएं, एक उम्मीद होती है जो हमें सक्सेस दिलाती है, एक्सीलेंस दिलाती है, और यही उम्मीद हमें खुश रखती है। बुरे हालात के अंदर भी उम्मीद कि अच्छा वक्त आएगा, जब अच्छे वक्त का नाम आता है तो फौरन जहन आपका जॉयफुल हो जाता है, और उसके अंदर जो है आपके वो पार्टिकल्स जो हैं जिस्म के अंदर, वो जो ज़र्रात हैं जो मोटिवेट करने वाले हैं, वहाँ पर खुशी का एक लहर दौड़ जाती है, पूरे जिस्म के अंदर एक नई एनर्जी आ जाती है। तो इस एनर्जी को संभाल के रखना है, और इसकी की जो है, इस सक्सेस की जो है, इस मोटिवेशन की जो है, वो आपकी उम्मीद है। अगर इस उम्मीद को, इस होप को आप अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, तो बुरे से बुरे हालात भी आ जाएं तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आपकी उम्मीद ने आपको वो हैप्पीनेस दी है और एक्सीलेंस को पाने का वो आपके अंदर जज्बा भर दिया है कि अब दुनिया मिलकर भी आपको नाकाम नहीं कर सकती, दुनिया मिलकर भी आपको तोड़ नहीं सकती। इसीलिए दुनिया में आप नेल्सन मंडेला की मिसाल देख लीजिए, जो कि साउथ अफ्रीका के रहनुमा थे, बानी थे वहाँ पर। उन्होंने छोटा सा सेल था, कहाँ जहाँ पर कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जैसे खोलियाँ होती हैं उससे भी कम एक जगह थी, वहाँ पर रहकर आपने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी कि मैं अपने लोगों को इस जबर और आमरियत से निजात दिलाऊंगा, और उन्होंने हासिल की। चाहे उनकी एज 70 साल 65 साल हो गई, लेकिन उनकी उस उम्मीद ने उन्हें वो एक्सीलेंस दिलाई, उनकी उस उम्मीद ने उनको हैप्पीनेस दी कि वो अपने उस खोली जैसे सेल में रह के भी खुश रहे कि एक दिन आएगा जब ये लोग मेरी बातों को समझेंगे, ये दुनिया मेरी बातों को समझेगी और मैं कामयाबी हासिल करूंगा। यही चीजें दुनिया के साइंसदान, इन्वेंटर्स ने इख्तियार की। तो अगर उम्मीद छोड़ दोगे दोस्तों तो कुछ भी नहीं हो सकेगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे यकीन है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर बेहतर लगे तो इसको अगर लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, सी यू अगेन।